हेलो फ्रेंड्स आज हम बीए प्रीवियस ईयर के पोइट्री का चैप्टर फर्स्ट टू हिज लव का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। दिस सोनेट टू हिज लव हैज़ बीन कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। इसको विलियम शेक्सपियर ने ही कंपोज किया है। दिस इज द सोनेट नंबर 18 फ्रॉम हिज सोनेट 154 सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें से ये 18 नंबर है। All the sonnets are in sequence in which he has addressed his false friend and faithless beloved. सारे जो सोनेट हैं वो सीक्वेंस में हैं, कड़ियों में हैं, और उस समय इन्होंने अपने फाल्स फ्रेंड और मतलब झूठे मित्र और अविश्वसनीय प्रेमिका को संबोधित किया है। दिस सोनेट हैज़ बीन एड्रेस्ड टू हिज फ्रेंड हु इज़ हैंडसम नोबल मैन। ये जो सोनेट है इसमें उन्होंने अपने फ्रेंड जो कि बहुत अधिक खूबसूरत हैं उन्हें संबोधित किया है। चलिए यहीं तक लिखना आपको, 2 लाइन आप कट कर दीजिए। अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। सेंट्रल आइडिया द ब्यूटी ऑफ द डे इन समर इज़ वेरिएबल। सेंट्रल थीम क्या है इस पोएम में, वो अपने फ्रेंड की ब्यूटी की तुलना समर से करते हैं। चूँकि समर बहुत अधिक खूबसूरत होता है वहाँ पर, और यहाँ पे जो है इंग्लैंड में बहुत अधिक मई जून का महीना अधिक खूबसूरत माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। सबसे मतलब हम लोग को जो पेन वाला मंथ लगता है वो यही लगता है, मई और जून, लेकिन इंग्लैंड में उसे खूबसूरत माना जाता है। तो इसीलिए खूबसूरती की वजह से वो अपने फ्रेंड की तुलना, ब्यूटी की तुलना वो समर से करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या कहते हैं, द ब्यूटी ऑफ द डे इन समर इज़ वेरिएबल एंड शॉर्ट लिव्ड। समर की जो सुंदरता होती है वो परिवर्तनशील होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब जल्दी ही समर की ब्यूटी इंड हो जाती है। बट द ब्यूटी ऑफ पोएट्स फ्रेंड इज़ लवलियर देन दिस ब्यूटी। लेकिन पोएट के फ्रेंड की जो ब्यूटी है इससे कहीं अधिक खूबसूरत है। पोएट वुड इमोर्टलाइज हिज फ्रेंड्स ब्यूटी बाय मीन ऑफ द सोनेट विच ही हैज़ रिटन। पोएट अपने फ्रेंड की ब्यूटी को अमर बना देना चाहता है, बना देता है वो अपने सोनेट के माध्यम से, जिसको कि उसने लिखा है। डीप मीनिंग, इसका डीप मीनिंग देखिए क्या है। सी टू सी जस्ट ऑफ द पोएम विथ देयर इज़ अ पोइटिक विश ऑफ शेक्सपियर। यदि हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो शेक्सपियर की एक विश है। क्या है वो? द पोएम कंपोज बाय हिम वुड बी इमॉर्टल बिकॉज दिस इज टू इमोशनल इम्पैक्टिव। ये जो पोएम उसने कंपोज किया ये इमॉर्टल है ना, अनश्वर है, अमर है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक इमोशन और प्रभाव है। दैट सो फॉर एज द ह्यूमैनिटी सर्वाइव दिस हिज लाइन्स वुड बी बिलीव। और वह कहता है कि मतलब जब तक ये मनुष्य, यहाँ मनुष्य जाति का अस्तित्व रहेगा तब तक उसकी कविता को पढ़ा जाएगा, उसे याद किया जाएगा। हिज लाइन वुड बिलीव मतलब उसकी बातों पर विश्वास किया जाएगा, क्योंकि वह उसने फ्रेंड की ब्यूटी की तारीफ करता है। अब देखिए अगला क्या है, फिलोसफिकल मीनिंग क्या है इसका। थ्रू द पोएम वी फाइंड द फिलोसफी ऑफ मॉरलिटी ऑफ आउटर ब्यूटी इन द पोएम। इस पोएम के माध्यम से देखते हैं कि जो आउटर ब्यूटी है, जो बाहरी खूबसूरती है, उसको मॉर्टल बताया गया है, उसे नश्वर बताया गया है। वी फाइंड द लाइन एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। कोई भी चीज़ कितना भी अधिक खूबसूरत हो, कभी ना कभी उसका पतन जरूर होता है। एंड द इटर्नल ब्यूटी विच इज़ ट्रू, और आंतरिक सुंदरता क्या है, सत्य है। नेवर डिके विद द पासेज ऑफ टाइम, कभी भी खत्म नहीं होती है, समय के साथ भी आंतरिक जो सुंदरता होती है वो स्थिर होती है। द इमोशनल पोएम, यह एक इमोशनल पोएम है, भावनात्मक है, क्योंकि कवि अपने फ्रेंड की ब्यूटी की तारीफ करते हैं। दिस पोएम हैज़ अ ग्रेट इमोशनल टच है इसमें। द इमोशन इज़ इन दिस सोनेट आर माइल्ड लव वार्म, बहुत ही सौम्य जोशीला इमोशन है इसमें। द इमोशन हियर इज इंटेंस, बहुत अधिक मात्रा में इमोशन है। हिज इमोशन इज़ वन ऑफ द जॉय ऑफ हिज फ्रेंड्स ब्यूटी। वह अपनी फ्रेंड की ब्यूटी जो है उसमें बहुत अधिक आनंदित होते हैं, एक प्रकार से आनंद का उनके लिए सोर्स है। A tribute to his friend. Shakespeare has here glorified or idolized the beauty of his friend. ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि।
शेक्सपियर ने यहाँ अपने फ्रेंड इस सोनेट में अपने फ्रेंड की ब्यूटी को बहुत ही अधिक गौरवान्वित किया है और उसे आइडलाइज भी किया है। दिस सोनेट इज देयर फॉर हिज ट्रिब्यूट और होमेज टू हिज फ्रेंड फिल्ड विद टू मच इमोशन। इस प्रकार से जो सोनेट हैं यह एक श्रद्धांजलि है उनके मित्र को जिसमें कि बहुत अधिक इमोशन भरा हुआ है। एन स्पॉन्टेनियस पोएम, स्पॉन्टेनिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोनेट। यह धारा प्रवाहिता इसकी एक अलग ही मतलब इसकी एक और दूसरी गुण है। विच सीम टू हैव फ्लाट फ्रॉम शेक्सपियर पेन। ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के पेन से ये जो बातें निकलती हैं एज नेचुरली, इतनी प्राकृतिक रूप से एज वाटर फ्लास फ्रॉम स्प्रिंग, जैसे झरने से पानी निकलता है उसी प्रकार शेक्सपियर के पेन से ये सारे लाइंस निकल रहे हैं जो उन्होंने इस पोएम में लिखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। डिलाइटफुल सोनेट, प्रसन्नतापूर्ण ये सोनेट भी है। कैसे? दिस सोनेट इज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल सोनेट बिकॉज द पोएट इज मच ग्लैड टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। यह सोनेट बहुत ही मतलब डिलाइटफुल प्रसन्नतापूर्ण सोनेट में से एक है क्योंकि इसमें कवि बहुत अधिक खुश होता है जब वो अपने फ्रेंड की ब्यूटी को एक्सप्रेस करता है, बताता है तब। इसके बावजूद कि हिज फ्रेंड्स इलोपमेंट विथ हिज बिलव डार्क लेडी, इसके बावजूद कि उनका फ्रेंड उन्हें धोखा दे करके उनकी प्रेमिका को भगा ले गया था, इसके बावजूद वो उसे उसकी सुंदरता को व्यक्त करने में बहुत अधिक खुशी का अनुभव करते हैं। हिज पोएटिक विश, दिस सोनेट इज द एविडेंस which provide up Shakespeare's awareness of his own greatness as a poet, which is the most remarkable quality of this sonnet. ये जो सोनेट है यह एक प्रमाण है, एविडेंस है, एक प्रमाण है विच प्रोवाइड ऑफ शेक्सपियर, कि जो हमें बताता है कि शेक्सपियर अवेयर थे अपनी महानता को लेकर के, एज ए पोएट मतलब एक कवि के रूप में अपने आप को जानते थे। यह एक सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है इस सोनेट का, क्योंकि देखिए सब शेक्सपियर कहते हैं कि यदि मेरी ये बातें झूठ हो, लास्ट में जो है उसमें बताते हैं 2 लाइन में कि जब तक ह्यूमैनिटी रहेगी तब तक उनके पोएम को पढ़ा जाएगा। शेक्सपियर वॉज नॉट एन अनकॉन्शियस जीनियस एज इट सम टाइम ऑफन, मतलब अनकॉन्शियस नहीं थे अपने वो गिफ्ट को लेकर, अपनी महानता को लेकर वो जानते थे कि वो महान कवि हैं। ही वॉज फुल ऑफ कॉन्शियस ऑफ हिज एक्सेप्शनल गिफ्ट एज अ पोएट एंड दिस सोनेट शोज दैट कॉन्शियस, वह जानते थे कि वह एक प्रतिभावान कवि हैं और यह जो सोनेट है ये दिखाता है उनकी कॉन्शियसनेस को। अब अगला हम देखेंगे इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच। इसमें देखिए इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच, दिस सोनेट इज अबाउंड विथ मैनी काइंड ऑफ इमेजरी, इसमें बहुत अधिक मात्रा में कल्पनाएं हैं। हियर वी सी देयर आर सेवरल मेटाफर्स, बहुत सारे अलंकार का प्रयोग हुआ हम देखते हैं। द सन शाइनिंग इन द स्काई हैज़ बिन कॉल्ड, सूर्य आकाश में चमकता इसको क्या कहा गया है? द आई ऑफ हेवन, सूर्य की आंखें। यह भी एक प्रकार का मेटाफर ही है। द फ्रेंड्स ब्यूटी हैज़ बिन कॉल्ड इटर्नल समर, फ्रेंड की ब्यूटी को वो इटर्नल समर कहते हैं। समर इन इंग्लैंड इज़ अ लवली सीजन, क्योंकि इंग्लैंड में समर को एक लवली सीजन माना जाता है। अभी दो हेडिंग और हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इस पोएम का। दिस पोएम इज एन इंग्लिश सोनेट हैविंग 14 लाइन इंक्लूडिंग 3 क्वार्टरेन फॉलोड बाय 1 कपलेट। ये जो कविता है यह 14 पंक्तियों की है, सोनेट 14 लाइन की होती है जिसमें कि 3 क्वार्टरेन में 3 चौपाई है और 1 कपलेट है 2 लाइन की है लास्ट में। द राइम स्कीम, इसका राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। कंक्लूजन देखिए, to conclude this topic at last, we can say that this sonnet is too much emotional with poetic wish of the poet. अंत में मैं कह सकते हैं कि जो कविता है ये बहुत अधिक भावनात्मक है और इसमें कवि की इच्छा है। इन दिस सोनेट पोएट एक्सप्रेस, इस कविता में कवि व्यक्त करता है हिज फ्रेंड्स ब्यूटी बाई यूजिंग मैनी इमेजरी, अपने जो फ्रेंड की सुंदरता को बहुत सारी चीज़ों से कंपेरिजन करता है। एंड मेटाफर, इमेजरी एंड मेटाफर, बहुत सारे मतलब अलंकार का प्रयोग करता है। दिस पोएम इज आल्सो टू मच स्पॉन्टेनियस, और यह जो कविता है बहुत अधिक धारा प्रवाहिता वाली है। इस प्रकार से जो पोएम है ये जो क्वेश्चन आंसर है ये खत्म हुआ।